फिर मैं आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू वर्जन हैकर में। सो आई होप गाइस आपने पिछले सारे वीडियोस देखा होगा एंड आप सभी को वो वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे। एंड मेरा जो कंसर्न था, मेरा जो उन वीडियो को बनाने का मोटिव था, वो आप सभी को समझ में आया होगा। वो सारी वीडियोस आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, सो प्लीज चेक आउट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। बाकी जो पार्ट 1, पार्ट 2, 3 हैं, इन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनको चेकआउट कर लेना, क्योंकि उन टॉपिक्स को पढ़े बिना आपको इस टॉपिक का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उन वीडियोस को देखे बिना, उनके कॉन्सेप्ट को समझे बिना आपको इस वीडियो का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक हैं। एंड हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी लर्निंग की जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, इसीलिए मैं इनको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डिवाइड करके भेज रहा हूँ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं ये अपना आज का टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है पोर्ट के ऊपर, कि पोर्ट्स क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है। इस इंटरनेट में आईपी का क्या रोल होता है, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी क्या रोल यहाँ पे प्ले करती हैं। ठीक है, किन किन नेटवर्क्स पे होती हैं ये पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, जो हमने पहले देख लिया था। हमने एक और टॉपिक देखा था जब हमने प्रैक्टिकल किया था, वहां पे एक टॉपिक आया था जो कि पोर्ट, मैंने कहा था मैं आगे चल के उसको समझाऊंगा। तो आज यही टॉपिक है हमारा पोर्ट का। तो आज हम यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे पोर्ट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पोर्ट 3 टाइप के हैं। सबसे पहले है वेल नोन, ठीक है, दूसरा है रजिस्टर्ड एंड तीसरा है डायनेमिक। लेकिन इससे पहले कि इनके टाइप से पहले हम ये जान लें कि ये पोर्ट एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो हमने आईपी एड्रेस देखा था, है ना। आईपी एड्रेस के बारे में हमने देखा था। आईपी एड्रेस क्या था? एक सिस्टम का एड्रेस था, ठीक है, जो डेटा पहुंचाने के काम करता था। लेकिन गाइस एक बात बताओ, क्या आप लोग सिर्फ एड्रेस थे? अगर मैं एग्जांपल लूं, ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है। एंड मैं आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस यहाँ पे आपको बता दूं, जो कि है 2.2.2.2। ये आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एंड ये आपके घर का एड्रेस है 1.1.1.1 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो क्या आप सिर्फ इस एड्रेस के थ्रू उसके घर तक पहुंच सकते हो? अपने फ्रेंड के घर तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ और चीजें चाहिए होगी। क्या? आपको रास्ते की जरूरत पड़ेगी। जब तक आपके पास रास्ता नहीं होगा, तब तक आप उसके घर तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको एक रूट की जरूरत पड़ेगी, है ना। हवे में तो जाओगे नहीं, ठीक है, हवे में भी रूट की जरूरत होती है कि इस रूट से जाओगे तो ही घर पे पहुंचेगी। तो वैसे ही अगर मैं इनको एक सिस्टम मान लूं, ठीक है, तो जब सिस्टम डेटा पैकेट भेजते हैं ना, जैसे इस सिस्टम को यहाँ तक कुछ पैकेट भेजना है, तो इसको एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उन रास्तों को ही हम पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, अगर इसको इस सिस्टम में एक पैकेट भेजना है तो इसको एक रास्ता चूज करना होगा, जैसे पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3। ठीक है, तो इनको, इन सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कोई भी डेटा शेयरिंग करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक कुछ रूट्स डिसाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, उन स्पेसिफिक रूट्स में ही, रास्तों में ही ये डेटा भेजते हैं। ठीक है, ये वाला सिस्टम, अगर ये वाले सिस्टम का सेम एग्जांपल लेता हूँ, इसका एड्रेस है 1.1.1.1 एंड इसका एड्रेस है 2.2.2.2। ठीक है, अब इस सिस्टम के पास एक पैकेट भेजना है, ठीक है, एक मैसेज भेजना है। तो क्या करेगा वो? एड्रेस तो उसके पास आ गया, लेकिन वो एक रास्ता भी डिसाइड कर लेगा। रास्ता मतलब पोर्ट, ठीक है, कि ये जो पैकेट है ये किस रास्ते से जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग बिना रास्ते के, बिना रूट के किसी के घर पहुंच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हो। तो ये जो पोर्ट है, कह सकते हो ये इनका रास्ता है। ठीक है, इन रास्तों से ही जाते हैं। ठीक है,
तो अब एक बात बताओ, क्या आपके घर से आपके फ्रेंड के घर जाने के लिए एक ही रास्ता है? नहीं, आपके घर से आपके फ्रेंड के घर तक जाने के लिए एक रास्ता नहीं है। वहां पे टोटल जो रास्ते हैं वो बहुत होंगे। वो आप लोगों ने गिने नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा होंगे, ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे आपके पास। वैसे ही इन सिस्टम के पास, पूरे सिस्टम के पास, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी के पास रास्ते होते हैं 65535। ठीक है, 6535 रास्ते होते हैं पूरे सिस्टम्स के पास। दुनिया में जितने भी सिस्टम है, हर एक सिस्टम के पास, सिर्फ एक सिस्टम के पास 65535 ये सारे रास्ते होते हैं सिस्टम, चीजों को शेयर करने के लिए। कह या फिर कह सकते हो पूरे नेटवर्किंग में, पूरे नेटवर्क में 65535 रास्ते होते हैं इन डेटास को भेजने के लिए, हर एक सिस्टम को। ठीक है, आई होप आप सभी को पोर्ट क्या होता है समझ में आ जाता है। सिंपल सी समरी है इसकी, कि ये एक रास्ता है जिनसे ट्रेवल करता है हमारा डेटा। ठीक है, उन्हीं को हम पोर्ट्स कहते हैं। ओके, सो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको पोर्ट्स के बारे में। अब देखो, जैसे हमने आईपीस को देखा था, है ना, आईपी को उनके रेंज के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था, है ना। नेटवर्क को भी उसके रेंज के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था, है ना। जैसे आईपीस को डिवाइड कर दिया गया था प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ऐसे ही डिवाइड किया गया था, है ना। एंड हमने जो नेटवर्क को डिवाइड किया था स्टार्टिंग में, उसको हमने लैन, मैन एंड वैन में इसको यहाँ पे डिवाइड किया था। ये इसकी रेंज के हिसाब से थी, एंड ये इसके वर्किंग के हिसाब से थी, एंड इस रेंज में काम करने के लिए ये सारी आईपीस थी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 65535 जो पोर्ट्स हैं, 65535 जो रास्ते हैं इस इंटरनेट पे बात करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए, उनको भी डिवाइड किया गया है उनके काम के हिसाब से। ठीक है, तो इन सभी को डिवाइड कर दिया गया। तो देखो, 0 से लेके 1023 तक जो रास्ते हैं, पोर्ट्स हैं, उनको हम वेल नोन पोर्ट्स कहते हैं। वेल नोन पोर्ट्स क्यों? क्योंकि इनके बारे में सभी को पता है। अब एग्जांपल के ले लो, एक HTTP, ये एक सर्विस है। ठीक है, इसको प्रोटोकॉल भी कहते हैं, पर ये सर्विस भी है। ठीक है, अब प्रोटोकॉल क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। ये एक सर्विस है जो कि पोर्ट नंबर 80 पे चलती है। HTTPS ये रास्ते को यूज होती है 443 को। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो वेल नोन है। वैसे ही बहुत सारे लोगों को पता है इनके बारे में कि ये स्पेसिफिक एक ही रास्ता यूज लेते हैं। HTTP जो आप गूगल में जब सर्च करते होंगे तो वहाँ पे आता होगा STTP, है ना, एस समथिंग ऐसा कुछ आता होगा। तो ये जो HTTPS है, ये पोर्ट नंबर, रास्ता नंबर इसको यूज लेता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में सबको पता होता है। तो 0 से लेके 1024 तक ये वेल नोन होते हैं, एंड इसके बारे में बहुत सारे लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है गाइज, एंड एक बात और, ये जो पोर्ट्स हैं ये हर तरह के डिवाइस में सपोर्टेबल होते हैं। आप इसको लैपटॉप में ले लो, ठीक है, या फिर फोन में ले लो आपके, है ना, आपके पीसीस में ले लो, आईफोन में ले लो, है ना। ये सारे जो पोर्ट हैं ये हर एक डिवाइस में सपोर्ट होते हैं, हर एक डिवाइस में चलेंगे। क्लियर है सभी को? सो अगर आपको ये सब क्लियर है, सो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, एंड उसके बाद है हमारे जो नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड पोर्ट। रजिस्टर्ड पोर्ट क्या होते हैं? जैसे हमने वेल नोन में देखा कि ये हर एक डिवाइस में सपोर्ट है, लैपटॉप में यूज कर लो, फोन में यूज कर लो, आईफोन में यूज कर लो, एंड्रॉयड में यूज कर लो, हर जगह सपोर्टेबल है। वैसे ही कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं। रजिस्टर्ड पोर्ट क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक कुछ सर्विसेज के लिए रजिस्टर किए गए हैं कुछ कंपनी द्वारा। आपने कभी कभी देखा होगा कि एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड ही डेटा शेयर होता है ना। एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड ही डेटा शेयर होता है। कभी कभी आईफोन में भी हो जाता है, लेकिन बहुत रेयरली। ठीक है,
तो एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड बहुत जल्दी डेटा शेयर हो जाता है, एंड आईफोन टू आईफोन बहुत जल्दी डेटा ट्रांसफर हो जाता है ना। विंडोज टू विंडोज डेटा बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है ना। विंडोज टू विंडोज यानी आपके विंडोज लैपटॉप टू विंडोज। बट मैक ओएस में बहुत मुश्किल से डेटा ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके लिए खुद डेटा शेयर करने के लिए एक कुछ पोर्ट्स रख लिए गए हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट। ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड पोर्ट जो है ये स्पेसिफिक चीजों के लिए रखे गए हैं, जैसे आईफोन टू आईफोन ही ट्रांसफर करने के लिए, एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड ही ट्रांसफर करने के लिए, है ना। एंड कुछ और कंपनीज ने इनको अपने नाम पर रजिस्टर्ड कर रखा है। ठीक है। ताकि ये फ्यूचर में इनका यूज ले सकें अपने अपने तरीके से। ठीक है। तो रजिस्टर्ड पोर्ट वो पोर्ट होते हैं, वो रास्ते होते हैं जिनको सभी लोगों ने अपने अपने नाम पे रजिस्टर कर रखा है। ठीक है। जैसे आप लोगों के घर के आगे कोई गली होगी, या फिर वो आपकी जमीन में है, ठीक है, आपके अंडर आती है, तो आपने उसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर रखा होगा, है ना। वैसे ही ये जो पोर्ट्स हैं, ये रास्ते हैं, इनको भी कंपनीज ने अपने अपने नाम पे रजिस्टर कर रखा है। ठीक है। ओके। आई होप आपको ये रजिस्टर्ड पोर्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट पोर्ट? ये है डायनेमिक पोर्ट। अब ये डायनेमिक पोर्ट जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? ये इसको डायनेमिक पोर्ट के साथ साथ हम प्राइवेट पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। प्राइवेट प्राइवेट पोर्ट क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि ये यूज होता है हमारे सिस्टम में ही। ठीक है। अब एक बात और सभी को मैं समझाना चाहूँ। देखो, ये ये पोर्ट, वेल नोन एंड रजिस्टर्ड पोर्ट, ज्यादातर सर्वर में यूज होते हैं। ठीक है। ये ये ज्यादातर सर्वर में ही यूज होते हैं। कभी कभी कोई कोई पोर्ट जो है मैं आगे चल के बताऊंगा, ये डिवाइस में भी यूज होते हैं, पर ये ज्यादातर सर्वर में यूज होते हैं। सर्वर आप सभी को मैंने बताया था, एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है जिसमें वेबसाइट्स रन हो रही होती हैं, वेबसाइट चल रही होती हैं, स्टोर होती हैं उसमें। ठीक है। उसको हम सर्वर कहते हैं। एंड ये हमारे कंप्यूटर से बड़ा होता है, हमारे लैपटॉप सिस्टम से, नॉर्मल सिस्टम से बहुत बड़ा होता है। ठीक है। एंड स्टोरेज, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दो दो पोर्ट हैं, ये ज़्यादातर सर्वर में रन होते हैं, वेल नोन एंड रजिस्टर्ड, है ना। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो, हमारे डिवाइस में भी रन होते हैं। एंड जैसे मैंने कहा था, ये हर तरह की डिवाइस में रन होता है। ठीक है, वेल नोन। तो आप एग्जांपल से समझो कि ये जो दो पोर्ट हैं, वेल नोन एंड रजिस्टर्ड, ये सर्वर में ज़्यादातर रन होते हैं। एंड हमारे डिवाइस में क्या रन होता है फिर? हमारे डिवाइस में ये डायनेमिक पोर्ट ज़्यादा रन होते हैं। ठीक है। जिनकी रेंज है 49152 से लेके 65535 तक। ये प्राइवेट एंड डायनेमिक भी होते हैं। ठीक है। इनको प्राइवेट एंड डायनेमिक पोर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ से हमको एक रिक्वेस्ट भेजनी है इस सर्वर पे, एग्जांपल के ले लो, या गूगल है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजनी है, हमको कुछ सर्च करना है। तो ये जो पीसी है, ये जो हमारा पीसी है, ये यूज लेगा इन पोर्ट्स को। ठीक है, डायनेमिक पोर्ट को। लेकिन समझ लो इसने गूगल का जब एक्सेस किया वहां पे, तो एस टी टी पी यूज होगा, जाहिर सी बात है, एस टी टी पी एस ही यूज होता है वहां पे शेयरिंग के समय, है ना। आप लोग एक बार चेक करना, वहां पे सर्च करना, तो एस टी टी पी एस दिखेगा आपको। यहाँ पे एस टी टी पी एस जब जाएगा, ये 443 में जाएगा। ठीक है। भेजने के लिए मतलब यहाँ से जब निकलेगा, तो वो निकलेगा 49152 से, इन किसी भी पोर्ट पे, इनमें से किसी भी पोर्ट पे, हाँ, इनमें से किसी भी पोर्ट से ये डेटा निकलेगा। लेकिन वहां पे जाएगा किस में? वो जाएगा 443 में ही जाएगा, क्योंकि ये 443 सर्वर पे ही रन हो रही है, गूगल का सर्वर है। क्लियर है आपको डायनेमिक पोर्ट? अब ये हमारे सिस्टम में कहाँ रन होती है? मैं डायनेमिक पोर्ट्स का एग्जांपल दिखाता हूँ आप सभी। ठीक है। आप लोग जैसे ही अपने सिस्टम में आओगे, ठीक है, अपने मेन कंप्यूटर में आ जाना, एंड यहाँ पे सर्च करना सीएमडी के बारे में। ठीक है, सीएमडी, ये कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन करोगे एंड यहाँ पे लिखोगे नेट स्टैट। ठीक है, नेट स्टैट लिख के एंटर प्रेस कर देना। ठीक है।
तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दो से तीन चीजें दिख रही होगी। पहला यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है लोकल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन एड्रेस, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टेट बता रहा है, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं क्या है। देखो, लोकल एड्रेस मतलब हमारे सिस्टम का एड्रेस, एंड हमारे सिस्टम में जो पोर्ट यूज हो रही है वो, ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है, मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, जो कि मुझे राउटर ने दिया है। एंड ये मेरे सिस्टम का पोर्ट है, डायनेमिक पोर्ट। अब ये पोर्ट देखो, हमने वहां पे देखा था कि जो लास्ट है 655, 655 था, है ना। एंड उसकी रेंज क्या थी हमारे पास, तो 49159 से लेके 65535, इस रेंज के बीच में ही ये जो पोर्ट है वो यूज हो रहा है, ठीक है। अब इससे पहले 49159 से पहले भी कोई पोर्ट यहाँ पे यूज हो तो मुझे बता दो। नहीं यूज होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट यूज होती है वो डायनेमिक पोर्ट यूज होती है, एंड इसको हम प्राइवेट पोर्ट्स भी कहते हैं। जब भी हमारे सिस्टम से डेटा जाता है तो ये डायनेमिक पोर्ट्स ही यूज होती हैं, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे एच टी टी पी यू एस में जा रहा है, ठीक है। ये मेरे सिस्टम का एड्रेस है जहाँ से जा रहा है ना, जिसको कहते हैं हम, हमने वहाँ पे पढ़ा था डेस्टिनेशन एंड सोर्स के बारे में। तो ये हमारा सोर्स एंड ये डेस्टिनेशन, जहाँ से डेटा जा रहा है एंड जहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डेस्टिनेशन, एंड ये हमारा सोर्स, ये हमारा देखो ये सेम है, मतलब ये हमारा एड्रेस है, लोकल एड्रेस हमारा एड्रेस। एंड फॉरेन एड्रेस देखो हर एक चेंज होगा, जहाँ जहाँ पे जा रहा है ना वहाँ पे चेंज है चीज़ें, सारा एड्रेस चेंज है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एस टी टी पी, एस टी टी पी एस, एस टी टी पी, एस टी टी पी एस, मतलब पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 पे ही जा रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड ये स्टेट जो बता रहा है, ये बता रहा है कि कनेक्शन स्टेब्लिश है, मतलब सही है, बंद है, ओपन है, क्लोज है, या हमारा कनेक्शन बना हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लाइड पे चल के देखते हैं। सो यहाँ पे हमने जैसे देखा था 49152, ठीक है। 49152 से लेके 65535 तक ये जो पोर्ट्स यूज होते हैं ये हमारे सिस्टम में ही यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारा सिस्टम पैकेट को भेजने में यूज लेता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब इनको लेके कुछ रूल्स हैं। देखो, रूल्स क्या है अब इनके लिए, जैसे अब ये पोर्ट किसी ने यूज ले लिया, ठीक है, इनमें से किसी ने एक पोर्ट यूज ले लिया, ठीक है, तो उसको दूसरा डिवाइस नहीं ले सकता, ठीक है। दूसरा मतलब दूसरा सर्विस यूज नहीं ले सकता। एग्जाम्पल के ले लो, 49152 यहाँ पे भेजने के लिए कह सकते हो जूम ने यूज ले लिया कोई डेटा, ठीक है। तो 49150 को फिर व्हाट्सएप यूज नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि वो बिजी है, ठीक है। तो एट अ टाइम इनमें से कोई भी एक पोर्ट, इन सभी में, ठीक है, इनमें से एक पोर्ट जो है एक बार एक ही सर्विस यूज लेगी, मतलब एक ही एप्लीकेशन यूज लेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जिस पे डेटा जा रहा है, अगर मैंने इस सिस्टम से इस सिस्टम में डेटा भेजा है यहाँ से यहाँ, तो सामने वाले सिस्टम को ऑनलाइन जरूरी है रहना, ठीक है। उसका पोर्ट ओपन रहना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ से एक डायनेमिक पोर्ट ले लिया, एंड यहाँ से मैंने 49152 में, ठीक है, पोर्ट भेजा, ठीक है। इससे पोर्ट भेजा मैंने 49152 से पोर्ट भेजा, ये मेरा सोर्स आईपी था, सोर्स पोर्ट था, ठीक है, ये मेरा सोर्स पोर्ट था। एंड जब मैंने सामने वाले सिस्टम पे भेजा, एग्जांपल के लिए मैंने 443 पोर्ट पे भेजा, तो इसका 443 पोर्ट ऑनलाइन रहना जरूरी है, ठीक है। 443 मतलब HTTPS में, ठीक है। जब उसको रिक्वेस्ट भेजा तो पोर्ट ओपन होनी जरूरी है, जाहिर सी बात है। जब भी आप रास्ते पे जाओगे, वो जब ओपन होगा तभी जाओगे ना, वहां पे कोई दीवार बना दी जाएगी, वो रास्ता बंद कर दिया जाएगा, तो आप उस रास्ते से चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, डेफिनेटली आपको मुश्किल होगी वहां पे, ठीक है। बहुत मुश्किल से पहुंचोगे आप आर पार। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पोर्ट्स का,
ठीक है, तो जितने भी डेटा ट्रेवल्स करते हैं, जो भी चीज आप भेजते हो, वो एक पोर्ट से ही जाती है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे आईपी एंड पोर्ट्स दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, आईपी एंड पोर्ट एक साथ में लिखे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने लोकल होस्ट को लूँ, मैंने बताया था आपको लोकल होस्ट क्या होता है, 127.0.0.1, एंड पोर्ट नंबर यहाँ पे मैं दे दूँ 152916। क्या ये पोर्ट सही है? नहीं। तो ये मैंने बस एग्जांपल के लिए लिया है। ठीक है, क्योंकि ये रेंज की पोर्ट हमारे सिस्टम में यूज ही नहीं होती, फिर भी मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। तो ऐसे ही होता है हमारा पोर्ट या आईपी का कॉम्बिनेशन। डबल कॉलन के बाद हमेशा एक पोर्ट लिखा जाता है। ठीक है, सो ये देखो, जैसे अभी हमने देखा था सीएमडी में, हम वापस चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, हर एक पोर्ट एंड आईपी एक साथ है। ये देखो, ये आईपी एंड कॉलन के बाद पोर्ट। ठीक है, एंड यहाँ पर कोई भी आप जो एड्रेस देख रहे हैं, ठीक है, ये मेरे सिस्टम का है। ठीक है, एंड मैंने ये कहना चाहता था, आप इनमें से जो पोर्ट देख रहे हैं, ये कोई भी 49152 से लेके 65535 के बीच में ही है ना। उससे पहले का है, उससे पहले का हो जाएगा तो वो रजिस्टर्ड पोर्ट हो जाएगा, वो हमारे यूज में नहीं है यहाँ पे सिस्टम में। एंड उसके बाद कोई पोर्ट ही नहीं है। तो 65535 तक यूज होगा 49152। ठीक है, ये हमारा सिस्टम यूज करता है यहाँ से भेजने के लिए। ठीक है, सो आई होप ये सारे पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आपको सभी को क्लियर होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये मेरा लोकल होस्ट, ये भी ये डायनेमिक पोर्ट का यूज हो रहा है। अब इनको डायनेमिक क्यों करते हैं हम, डायनेमिक पोर्ट इनको कहते क्यों हैं एक्चुअल में? तो इनको डायनेमिक पोर्ट इसलिए कहते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा जूम ने यूज ले लिया यहाँ पे 49152 को। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको इजीली समझेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग रेंज है डायनेमिक की। 49152 जूम ने ले लिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम इसको जूम ही यूज ले, अगली बार इसको व्हाट्सएप भी यूज ले सकता है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होता कि किस समय पे कौन लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिक्स है कि पोर्ट नंबर 80 को, अगर हम वहाँ पे वेल नॉन पोर्ट में देखें तो पोर्ट नंबर 80 को HTTP यूज लेगा। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, पोर्ट नंबर 80 को यहाँ पे HTTPS लेगा, एंड 443 को HTTPS यूज लेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, डायनामिक पोर्ट में ये फिक्स नहीं होता कि यहाँ पे जूम यूज लेगा, व्हाट्सएप यूज लेगा एंड अदर कोई यूज लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें फिक्स नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये सारा क्लियर हो। सो आई होप आप सबको वो जो हमने देखा वो सभी क्लियर होंगे, एंड बहुत सारा टॉपिक, ये तीनों टॉपिक क्लियर होंगे। एक बार फिर से बता दो, वेल नोन पोर्ट जो होते हैं ये सभी को पता होते हैं, नॉन पोर्ट्स होते हैं, एंड ये हर तरह के डिवाइसेस में काम कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, सभी में। रजिस्टर पोर्ट कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आईफोन टू आईफोन ही डेटा ट्रांसफर होगा, है ना, एंड एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड ही डेटा ट्रांसफर होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए इसको यूज लिया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, या फिर कह सकते हो कंपनीज अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए इनको रजिस्टर्ड करके रखती हैं। ठीक है, एंड जो डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं ये हमारे सिस्टम में यूज होते हैं एज अ प्राइवेट पोर्ट। ठीक है, एंड फिक्स नहीं होता कौन सा पोर्ट कौन सी सर्विस या फिर कौन सा एप्लीकेशन यूज लेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कुछ नॉन पोर्ट्स हैं जो कि बहुत फेमस है, वेल नॉन पोर्ट्स का एग्जांपल है। ठीक है, ये- यहाँ पे ये हमारा वेल नोन कुछ पोर्ट्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये आप उसी ये देखना है कि कौन सा पोर्ट कौन सा यूज ले रहा है, ये आप कभी के काम आएगा। ठीक है, आप सभी को इनको याद कर लेना है। ठीक है, आपको ये याद होगा तो बहुत अच्छा होगा। जैसे पोर्ट नंबर 20 यहाँ पे FTP डेटा एंड FTP ले रहा है, मतलब ये दोनों पोर्ट 21 एंड 22 FTP ले रहा है। अब ये क्या होते हैं मैं भी समझाऊंगा आगे चल के। ठीक है, एंड ये 22 SSH, 23 टेलनेट, 25 SMTP,
53 DNS, 69 TF, ठीक है। एंड पोर्ट नंबर 80 HTTP, जैसे हमने देखा था। पोर्ट नंबर 110 POP3, ठीक है। पोर्ट नंबर 123 NTP एंड 143, ठीक है। 123 NTP ले रहा है एंड 143 IAMP ले रहा है एंड 443 ले रहा है HTTPS। तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना, ठीक है। ये चल के आगे काम आएगी। बाकी ये एंड ये होते क्या है मैं ये सभी समझा दूंगा, ठीक है। सो गाइज, आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी के पोर्शन, बाकी के पार्ट्स में कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।